हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट के साथ में, जो कि होगी चैप्टर व्हाई डू वी फॉल फ्रॉम क्लास 9। इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी बच्चों को परेशानी होती है कि याद कैसे किया जाए। इसके अंदर इतने सारे डिजीजेस के एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो सभी हम टॉपिक्स धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे और इनसे जुड़े जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो किसी भी चीज़ को याद करने में आसानी होती है। तो अपनी पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। चलिए चलते हैं अपने क्लासरूम की तरफ। तो आप सभी ने WHO का नाम तो सुना ही होगा। सो WHO ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है? इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, ये 3 अलग अलग पैरामीटर्स हैं, पर ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं फॉर बीइंग हेल्दी। हम यूजुअली हेल्थ को परसीव करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी तरीके के पेन के बिना, डिस्कम्फर्ट के बिना कोई भी अपने डेली के रूटीन्स को फॉलो कर पाता है, कोई भी एक्टिविटी कर पाता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस होती है। हमें हेल्थ के अंदर ये पता होना चाहिए कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीनों पैरामीटर्स जब कंप्लीटली हेल्दी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल बॉडी में, तभी उस इंडिविजुअल बॉडी को हम हेल्दी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 3 पैरामीटर्स क्या हैं और ये क्या एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर आता है हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन सब की फंक्शनिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं हो रखी है, हमारे बॉडी की सारी प्रोसेसेस अच्छे से काम कर रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर किसी टिश्यू या ऑर्गन में कोई पेन नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग फिजिकली फिट। मेंटल फिटनेस क्या है? इट इज़ अबाउट हाउ वी परसीव लाइफ। हम किसी के क्रिटिसिज्म्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्या हम ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, या ज़्यादा ही केयरलेस एटीट्यूड है जिसकी वजह से हम अपने जितने भी डोमेन्स ऑफ लाइफ होते हैं वहाँ पर अच्छे से अचीव नहीं कर पाते। इन सभी पैरामीटर्स को हम कंसिडर करते हैं इन द मेंटल फिटनेस। देन इफ़ वी थिंक अबाउट द सोशल फिटनेस का मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन सोसाइटी के अंदर किस तरीके से एडजस्ट कर सकता है, वो वहाँ पर लाइक्ड है या नहीं है। क्योंकि कोई भी झगड़ा करने वाला जो पर्सन होगा, फॉर एग्जांपल, वो कभी भी अपने एक सोशल सर्कल के अंदर फेमस नहीं हो सकता है, पॉजिटिवली फेमस नहीं हो सकता, उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, आप भी नहीं पसंद करते होंगे। तो सोशल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस, इन तीनों को हम कंसिडर करते हैं। आई एम श्योर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन सपोज सोशली फिट नहीं है, तो क्या हमें उसको अपनी सोशल लाइफ से एक्सक्लूड कर देना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। सोशल फिटनेस अगर किसी पर्सन के पास नहीं है तो उसको इवन मोर अफेक्शन की ज़रूरत होती है और एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है फ्रॉम द अदर सोशली फिट पर्सन। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि सोशली फिट होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप सोशली एडजस्टेड हों, यही ज़रूरी नहीं है। उन लोगों की तरफ आपका क्या रवैया है जो कि सोशल एडजस्टमेंट शो नहीं करते, ये भी आपकी सोशल फिटनेस के अंदर आता है। तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पार्ट में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ यू कैन बी सोशली, मेंटली एंड फिजिकली फिट। सो पर्सनल हेल्थ एज हेडिंग इज़ वेल क्लियर। हमारी अपने खुद की देखभाल, पर्सनल, यानी कि हमारी इंडिविजुअल बॉडी का हम किस तरीके से ध्यान रखते हैं सो दैट वी आर हेल्दी, वी आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। सो इन सब के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ईट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने ये माना हुआ होता है कि जो बैलेंस डाइट होती है वो खाने में टेस्टी नहीं होती है। तो जैसे कि जंक फूड उनको ज़्यादा पसंद आता है, बट ये आपको पता होना चाहिए एंड डेफिनेटली छोटी ही क्लासेस से बच्चों को बताया जाना शुरू हो जाता है कि बैलेंस डाइट का रोल क्या है इन ऑर्डर टू लिव अ फिजिकली हेल्दी लाइफ। बट धीरे धीरे शायद बड़े होने के साथ में भी आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी मैं इस वीडियो में आपको आज बता ही रही हूँ कि बैलेंस डाइट का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़िज़िकल फिटनेस पर ही नहीं होता, आपकी सोशल एंड मेंटल हेल्थ पर भी होता है। इफ़ यू ईट राइट, यू थिंक राइट, यू डू राइट, यू एक्ट राइट। Okay, so balanced diet is very important. So this is the second point, regular physical exercise. रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादातर वैसे मैं कहूँगी कि फ़िज़िकल फिटनेस के लिए ज़रूरी होता है, पर इसका भी इम्पैक्ट मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि हमारी मेंटल फिटनेस पर भी होता है।
बिकॉज अगर आप कभी भी किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली फील करते होंगे कि इन एक्टिविटीज़ को करके हमें अच्छा फील होता है। यानी कि हमारी जो मेंटल इलनेस अगर किसी भी तरीके की होगी तो वो हम उसको भूल जाते हैं। प्लस इसी के साथ में एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यूजुअली इन्वॉल्व्स इंडल्जिंग इन सोशल एक्टिविटीज़ टू। एक टीम होती है, चाहे दो लोगों की ही क्यों ना हो, बट एक टीम का होना यानी कि आपके पास एक पार्टनर होता है, यू आर इन अ सोशल सेटअप। सो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहना पर्सनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो थर्ड पॉइंट है हमारा प्रैक्टिसिंग पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के अंदर हम अपने शरीर के अंदर किसी भी तरीके के कंटामिनेशन, किसी भी तरीके के जर्म्स को बिल्डअप ना होने देने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उनको हम पर्सनल हाइजीन में काउंट करते हैं। जैसे कि बहुत ही छोटी उम्र से ही हम बच्चों को अच्छी हैबिट्स में ये काउंट करवाते हैं कि नेल्स ट्रिम रखना चाहिए, डेली बाथिंग करनी चाहिए, वी शुड ब्रश आवर टीथ, and all such kind of activities are considered as personal hygiene, and I'm very sure that you follow it in your daily life. Next point की तरफ move on करते हैं। Don't smoke or use tobacco. So tobacco chewing causes oral cancer. Tobacco smoke करने से lung cancer होता है। It contains some harmful chemicals जो कि cancer causing होते हैं। So इसीलिए इस तरीके के products को use करने से हमें कुछ harmful deadly diseases हो सकती है। So we should completely avoid it. Fifth point now, the consumption of alcohol and drugs should also not be in our habit. क्योंकि अल्कोहल से रिलेटेड आपने ये सुना होगा कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में अगर लोग गाड़ी चलाते हैं ड्रिंक करके एंड ड्राइविंग करना, इट इज़ कम्प्लीटली अनसेफ। इस केस में एक्सीडेंट्स के होने के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को तो रिस्क पर डालते ही हैं और उसी के साथ साथ जो सामने वाले पर्सन के साथ में जिसके साथ हमारा एक्सीडेंट होता है उसकी भी लाइफ डेंजर में पड़ जाती है। अगर हम हेल्थ रिस्क की बात करें, क्रॉनिकली अगर हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिवर के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर भी पड़ता ही है, बट लिवर इज़ द वन विच इज़ मेजरली टारगेटेड बाय दिस। इसी के साथ साथ ड्रग्स, दे आर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स को लेकर आते हैं जिससे कि हमें अच्छा फील होता है मोमेंटरीली कुछ टाइम के लिए, पर अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखें सो दे आर एडिक्टिव इन नेचर। उसकी हमें आदत पड़ जाती है, वी लूज सेल्फ कंट्रोल। एंड यहाँ पर मैं ये फोकस करना चाहूँगी कि फिजिकल इफेक्ट के ही साथ इसके मेंटल एंड सोशल इफेक्ट्स भी हैं। मेंटल इफेक्ट बिकॉज द पर्सन लूजेस द कंट्रोल ऑन इट्स माइंड, और उसी के साथ में सोशल फिटनेस इसलिए भी क्योंकि जब आदत पड़ जाती है तो इनको ग्रैब करने के लिए, इस तरीके के केमिकल्स को सीक करने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में आ जाते हैं एंड दे मे कमिट क्राइम्स ऑल्सो। So these kind of chemicals should be completely avoided in our lives. एक बार ट्राई करने के लिए भी हमें कभी नहीं लेना चाहिए। सो इसके साथ में पर्सनल हेल्थ का जो टॉपिक है वो ओवर हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कम्युनिटी हेल्थ की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का भी नाम जैसे कि आप देख रहे हैं, कम्युनिटी का मतलब है व्हेन वेरियस पीपल आर लिविंग टुगेदर, तो उसके चलते जो उनके अमंग किसी भी तरीके की इंटरेक्शन की वजह से फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या इंटरेक्शंस होनी चाहिए, दे कम अंडर कम्युनिटी हेल्थ। सो पर्सनल का मीनिंग था इंडिविजुअल बॉडी, कम्युनिटी का मतलब है द पॉपुलेशन, द लोकेलिटी। वी कैन एक्चुअली थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वो आपकी कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि अब एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल। आई एम श्योर आप इस बात के लिए अवेयर होंगे कि आपके घर के पास या आपकी कॉलोनी के अंदर कोई ना कोई एक डंपिंग स्टेशन होता होगा जहाँ पर कि की पूरी कॉलोनी अपना घर का डोमेस्टिक कूड़ा डंप करते होंगे। और फिर आपको ये भी मालूम होगा कि आपके घरों के आसपास कोई ना कोई गवर्नमेंट वैन्स अवेलेबल होती होंगी जो कि आपके घरों के पास से कूड़ा इकट्ठा करके और लेकर जाते हैं और उसको सिटी बेस्ड, कोई भी सिटी के बाहर की तरफ एक मेजर डंपिंग स्टेशन होता है जहाँ पर ले जाकर उसको वो डंप कर देते हैं। सो ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड क्लेanलीनेस इन द कम्युनिटी। सो सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं।
गुड सीवेज एंड रेन वाटर डिस्पोजल सिस्टम्स। सो आप जहाँ पर भी रहते हैं, बारिश के टाइम वहाँ पर क्या रहता है, क्या पानी भर जाता है, या जो भी पानी होता है वो साथ के साथ बहकर आसपास प्रॉपर अगर ड्रेनेज सिस्टम होता है तो उन ड्रेन्स के अंदर एंटर करके और वो आपके एरिया से बाहर निकल जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर ड्रेनेज के लिए क्या कोई भी तरीके की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है या नहीं की हुई है, जो कि मोस्टली की हुई होती है। बट अगर नहीं है, इसका मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसिलिटी नहीं मिली है। तो इससे पहले वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, ये दोनों ही फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट यूजुअली प्रोवाइड करती है इन रिटर्न फॉर द टैक्सेस दैट वी पे टू देम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, दिस अगैन इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आप लोगों के घरों में सप्लाई का पानी आता होगा, नहीं तो कुछ लोगों ने सबमर्सिबल्स की मोटर लगाई हुई होती हैं, तो उन मोटर्स के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर को हम सरफेस पर लेकर आते हैं एंड वी यूज़ इट फॉर द हाउस होल्ड पर्पसेस। सो ऑल दीज वेज आर देयर जिसके थ्रू हम कम्युनिटी के अंदर हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके के इन्फेक्शियस डिजीज़ के फैलने का कोई भी अगर चांस होता है तो उसको हम कॉम्बैट करने का स्कोप रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन द कम्युनिटी हेल्थ इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड, द प्लेस वेयर वी आर लिविंग, द काइंड ऑफ फूड दैट इज अवेलेबल टू अस फॉर परचेज इवन, क्या वो किसी भी तरीके से एडल्ट्रेटेड फूड होता है या फिर न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इस पर भी बहुत डिपेंड करती है कम्युनिटी हेल्थ। क्योंकि अगर किसी कम्युनिटी में, किसी पर्टिकुलर सिटी की या किसी विलेज की हम बात करें, अगर वहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होंगे तो वहाँ पर रहने वाले लोग अगर चाहें भी तो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख सकते। सो दिस इज़ वेयर वी गेट डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी कि वहाँ पर कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है। लास्ट पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, आपकी उन लोगों के साथ में टर्म्स कैसे हैं, क्या वहाँ पर एक हार्मनी है या नहीं है, या लोग एक दूसरे को हमेशा एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के तौर पर देखते हैं, या उनके बीच में किसी भी तरीके की शेयरिंग एंड केयरिंग जैसी एक्टिविटीज़ नहीं देखी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आसपास के लोग और हमारे बीच में सोशल हार्मनी प्रेजेंट हो। और उसी के साथ में आता है एक पॉइंट सोशल इक्वालिटी का। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आप यूजुअली सोशल में सिविक्स के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। सोशल इक्वालिटी होती है जहाँ पर कि एक सोसाइटी के अंदर रहने वाली किसी भी फैमिली को इक्वल समझा जाए, उसके साथ में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आइदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड और कलर और रिलीजन और एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस, किसी इस तरीके के बेसिस पर इनइक्वालिटी ना बरती जाए। तो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो एवरी काइंड ऑफ फैमिली विल हैव इक्वल चांसेस ऑफ डेवलपिंग एंड प्रोग्रेसिंग। तो अब हम बात करेंगे इंटरडिपेंडेंस की। हमने पर्सनल हेल्थ डिस्कस की, हमने कम्युनिटी हेल्थ डिस्कस की। ये दोनों ही चीज़ें आपस में बहुत इंट्रिकेटली अटैच्ड है। आप सोच के देखिए, अगर हमने अपना घर साफ़ किया और उस घर में से निकले हुए सारे के सारे कूड़े को हमने घर के बाहर ले जाकर फेंक दिया, तो क्या ये एक्चुअली किसी तरीके का पॉजिटिव आउटकम लाने वाला है? एक्चुअली नो, क्योंकि हम बाहर अगर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसी कूड़े के ऊपर मस्कीटोज़ ब्रीड करेंगे, हाउस फ्लाइज घूमेंगी और वो उड़कर तो हमारे घर में वापस आ ही सकते हैं। जो गंदगी भी हमने फेंकी है वो भी हवा के साथ में उड़कर और हमारे घर के अंदर वापस आ सकती है। हमारे घर में तो आएगी आएगी, आसपास के लोगों के घरों में भी जा सकती है। तो एक यहाँ पर हम उसी सोशल लाइफ की हम बात कर रहे हैं, सोशल फिटनेस की हम बात कर रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन कम्युनिटी में रहते हुए अपने आप को एक इंडिविजुअल के तौर पर ही ट्रीट करने लगे कि सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना ध्यान रखना है, कम्युनिटी अपने आप सुधर जाएगी, तो एक्चुअली इट डजंट वर्क दैट वे। कम्युनिटी एज अ होल काम करती है, हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं एज एन इंडिविजुअल। हम अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ कुछ कम्युनिटी प्रैक्टिसेस होती हैं उनका भी ध्यान रखें, सो दैट एवरीवन कैन बी हेल्दी सोशली, फिजिकली एंड मेंटली एज वेल। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए, सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इस वीडियो के आगे के टॉपिक्स जो हैं उनको हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे।